everyone, welcome to The Print. We are in Darbi, a village in Haryana, Sirsa, where a farmer and Ayurvedic doctor has convinced dozens of villagers and villages to move to crematoriums that are more green and ostensibly safer. Thousands of kgs of wood is used every year as part of cremations, but thanks to his invention of sorts, which consists essentially of it uses fire bricks as well as a much thinner layer of wood. Residents across Haryana are using what are called bhattis to burn the bodies of their family members and loved ones. An open cremation uses approximately 500 to 600 kgs of wood, or about 2 trays. These green crematoriums use between 60 to 80 kgs, around 10 times less, making them a far more sustainable option. While green crematoriums are gaining steam across India, Punjab and Haryana are many steps ahead, with over 300, courtesy Ramji Jaimal, an Ayurvedic doctor turned environmentalist. Villagers across castes are moving to these greener crematoriums because they're not a safety hazard. In these village crematoriums, which are surrounded by fields of wheat, even a single spark could burn an entire village and entire fields. वैसे तो मैं लगातार पर्यावरण पे काम कर रहा था और ये मेरे दिमाग में रहता था कि कहाँ हम पेड़ बचा सकते हैं। मैं हर उस पे काम करना चाहता था जिससे हमारा पेड़ बचे और सफाई हो। ये 2 कामों के लिए मैं काम कर रहा था। तो ओवन भी देखा और जो है ना एक फैक्ट्री देखी हमने जहाँ लोहे की ढलाई होती थी, उसमें फायर ब्रिक्स में से वो निकल रहा था। तो मेरे को ये आया कि ओवन और उनको दोनों को मिला दिया जाए तो भट्ठी बनाई जा सकती है। तो उससे जो है हम लोगों ने ये भट्ठी का डिज़ाइन डेवलप किया। ऐसा है जो उस टाइम जिन लोगों के साथ मैं था वो मेरे जैसे ही लोग थे, बट आम आदमी तो ऐसा सोचता था कि मतलब ये क्या है ना, क्यों हम इस तरह का काम करें, क्यों हम कहीं किसी कमरे में किसी को जलाएं। तो शुरुआत में थोड़ा थोड़ा था, इस टाइप का रिएक्शन था कि लोग विरोध करते थे इस चीज़ का ना। इस मशीन का जो काम है वो गोबर में से जो उसका गोबर का ग्रीन पार्ट है उसको अलग करना है। मुख्यतः केवल जलने वाला पदार्थ ये मशीन अलग करती है ताकि धुआं ना हो, नीली फ्लेम आए और तेज आग आए। भट्ठी में एक तो जब हम खुले में संस्कार करते थे तो जितनी गांवों में लकड़ी इकट्ठी हुई उतनी ही जला देते थे, लेकिन मिनिमम हिंदू ग्रंथों में लिखा है कि 12 मन लकड़ी कम से कम आपको डालनी ही है। तो लकड़ी तो पेड़ों से आएगी, इसमें 80 किलो लकड़ी आपको चाहिए। अगर आप दिन में एक ही संस्कार कर रहे हैं तो 80 किलो लकड़ी से संस्कार हो जाता है। एक तो डायरेक्ट सीधे सीधे हमारी लकड़ी बची, दूसरा इससे जो है ना धुआं जो है वो कम पैदा होता है। जब लकड़ी कम जल रही है तो धुआं कम पैदा हो रहा है। तीसरा, जो हम वैसे जलाते हैं उसमें बॉडी धीरे धीरे जलती है, उसके अंदर का जो फैट है वो 760 डिग्री तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारी वायु के अंदर जो है गैसेस छोड़ देती है। इसमें क्या है, आपने बंद उसमें रखा, जैसे ही आपने आग दी तुरंत 760 डिग्री से टेम्परेचर अबाव हो गया और बॉडी अपने अंदर वाली फैट से क्रीमेट हो गई। तो पर्यावरण के लिए ये बहुत बढ़िया है। कभी कभी आग की घटनाएं भी हमारे इससे होती थी कि हमने डेड बॉडी जलाई और फसल का पीक टाइम है, पकी हुई फसल है, तो उससे भी एक नुकसान होता था। फसल अगर जैसे गेहूं का सीजन है और गेहूं पकी हुई है, आपको डेड बॉडी जलानी है तो बहुत सारी व्यवस्थाएं लोग करते हैं। चारों तरफ ट्रैक्टर खड़े करना, स्प्रे पंप खड़े करना, फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी करना। अगर कहीं जरा सी चूक हो गई और आग लग गई और हवा है तो बहुत एरिया जल जाते हैं। उस टाइम अगर आग लगती है पकी हुई फसल में तो एरिया के एरिया जल जाते हैं। ऐसी घटना एक हुई जिसमें बहुत एरिया का नुकसान हुआ। However, there are still a handful of detractors, such as members of the Prajapati caste who leave their ashes outside to cool. आज के हिसाब से हमारे गांव में प्रजापत लोग बैठे हैं जी, कुछ वो वाले हैं जो उन्होंने 12 दिन बाहर रख के वो राख वगैरह ठंडी करते हैं, इसलिए वो बाहर संस्कार करते हैं जी। वैसे पंजाबी जो बेल्ट है वो लगभग ही इसमें करते हैं, लगभग की 100% ही भट्ठी में ही होता है उनका जी। This is Antira Barua reporting for The Print. Please follow us on our social media channels.